किन किन विषयों पर बातचीत हुई? देखिए, आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया है, मार्गदर्शन प्राप्त किया है। कई दिन पहले मैंने अनुरोध किया था, आज संसद भवन में मिलने के लिए समय मिला। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहता है, हमारे लिए ऊर्जा का केंद्र रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कल 7 तारीख को गोरखपुर आ रहे हैं, 13 तारीख को, 14 तारीख को काशी, जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है, वहाँ पर भी आ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो हम सब लोगों को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, एक एक कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है। तो आज मैंने मार्गदर्शन भी लिया है, आशीर्वाद भी लिया है, और जो 2022 का चुनाव है उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और मजबूती से जुटेंगे और 300 से ज़्यादा सीटें फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में जीत करके भाजपा की सरकार बनाएंगे। एक जयंत चौधरी ने ANI से बात की है, उन्होंने कहा है कि मैं लोकसभा के बाद और विधानसभा से पहले अब जो है अभी अखिलेश के साथ कल मंच शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो सरकार है ये डबल इंजन की फेल सरकार है। मैं समझता हूँ कि चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्री जयंत चौधरी जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, या जो भी उठकटवा दल वाले तमाम नेता हैं वो हों, वो सारे विरोधी एक होकर के देख चुके हैं, हार चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में भी उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त कराने के लिए, उत्तर प्रदेश को जो तमाम विरोधी ताकतें सर उठा रही हैं उनको जो इस समय नियंत्रण में रखा गया है, वो एक अच्छे शासन के लिए फिर से एक बार कमल खिलाएंगे लोग। और जो सपा सोचती है कि गुंडागर्दी की वापसी हो जाएगी, फिर से उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश छोड़ करके भागना पड़ेगा, फिर से अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, फिर से थाना, तहसील और जिला कोई अपराधी माफिया चलाएगा, तो अब वह समय आने वाला नहीं है। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और राहुल गांधी लिखा है कि अन्याय, हिंसा और भेदभाव को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अभी बहुत काम बाकी है, बाबा साहब का सपना अब भी दूर है। देखिए, बाबा साहब का स्वप्न अधूरा माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा, और श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब के साथ किए गए व्यवहार का इतिहास पढ़ करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में मैनिफेस्टो कमेटी में कहा है कि इस बार का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो युवा, किसान, महिला, व्यापारी सबको साथ लेकर आगे बढ़े। नहीं, वो जिनको साथ लेकर के चलने की बात कर सकती है, लेकिन कोई उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। उनके पास केवल फोटो खिंचाने वाले नेता बचे हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। मेरा मानना है कि ये 2022 में 2017 का आंकड़ा दोहरा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं 3 के लिए हमें भी किसान आंदोलन की तरह जमीन पर उतरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि धारा 370 अब इस धरा से कोई नहीं हटा सकता है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा रहेगा। और कोई, चाहे वो कांग्रेस भी, इसके पहले कुछ नेता उनके भी बयान दिए हैं, आज आप इनका बयान बता रहे, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। धारा 370 हट गई, उसे कोई ला नहीं सकता है। गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का जो प्रयास हुआ है उसका परिणाम आया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। आखिरी सवाल, रिपुन बोल हेमंत बिस्वा शर्मा जो है मोस्ट कम्युनल CM ऑफ द टिल नाउ। देखिए, मैं समझता हूँ कि सच कई लोगों को सुनने में मतलब बहुत पीड़ा होती है। मानी हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत योग्य मुख्यमंत्री हैं, सफल मुख्यमंत्री हैं, और आसाम के अंदर जो सरकार चल रही, बहुत सफल सरकार चल रही है। अभी उपचुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो मतदान हुआ है उससे यह पता चलता है कि जो उनकी नीति है, रीति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो एजेंडा है वह सही है। जो विरोध करते हैं वो विरोध के लिए